हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? खुश रहिए, मस्त रहिए। वेलकम टू सी एस इंटर दिल्ली। हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं पॉलिटी में, जहां से पास्ट में सवाल पूछे गए हैं और फ्यूचर में भी संभावना यह है कि वहां से सवाल पूछा जाए। तो हम देखिए कुछ इस तरह से डायग्राम बना करके अपने नोट्स से उसको आपके साथ हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। जैसे हम इस चीज़ों को समझ करके रिकग्नाइज किए हैं, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि आप कंसिडर करें और रिकग्नाइज करें, जिससे आपका अपना जो प्रिपरेशन है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का वो फुलफिल हो पाए। देखिए, इस कंपटीशन की तैयारी बहुत लोग करते हैं, करवाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं क्लियर कर पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं यूपीएससी आईएएस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल कर पाते हैं। आज हम बात करेंगे पॉलिटी में, जो कि आपका पार्लियामेंट जो कमेटी होती है। सबसे पहले हम आपको पार्लियामेंट कमेटी नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि पार्लियामेंट कमेटी का क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले मेरे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पार्लियामेंट की, जब हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट, ठीक है। हम सभी को पता है कि ये तीन लोगों से मिलकर के बनती है। एक होते हैं प्रेसिडेंट जिनको कहते हैं हिंदी में राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं। दूसरा लोकसभा होती है और तीसरा राज्यसभा होती है। इनको लोकसभा राज्यसभा हिंदी और अंग्रेजी में दोनों बोला जाता है। इसमें नाराज मत होइएगा कि हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं लोकसभा राज्यसभा। एक साल में ये होता है कि 6-6 महीने पे मिलना चाहिए, लेकिन ये 3 बार मिलती हैं, हर 4-4 महीने पे, ठीक है। और 4-4 महीने पे जब ये मिलती हैं तो इनको हम, जो कि 3 बार मिलती हैं, तो 3 सेशन में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कि जो आपका फरवरी में शुरू होता है, इसको हम कहते हैं बजट सेशन के रूप में हम इसको कंसीडर करते हैं। दूसरा होता है मानसून सेशन के रूप में, ठीक है। घबराइएगा नहीं, हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं क्योंकि हमारा ये क्विक रिवीजन की बात चल रही है। मानसून सेशन की बात करते हैं तो ये आपका जून एंड जुलाई में चलता है। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तीसरा जो चीज़ की बात कर रहे हैं, ये होता है विंटर सेशन की बात करते हैं। ये आपका नवंबर टू दिसंबर में चलता है। दैट्स ऑल, 3 सेशन की बात कर लिए। तो देखिए, दो चीज़ और होती है यहाँ पे, हमें भूलना नहीं चाहिए। ये देखिए, एक साल में थोड़े थोड़े दिन के लिए मिलती हैं। तो इनके पास क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ द टाइम एंड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। आप कहेंगे एक्सपर्टीज नॉलेज कहाँ से कमी आएगी? आपको पता है कि बहुत से ऐसे भी हमारे विधायक और सांसद बन जाते हैं, उनको देश की राजधानी के बारे में भी नहीं पता होगा कि देश की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा दिल्ली से पहले और भारत की राजधानी कहाँ थी 1911 से पहले, ठीक है। बता देता हूँ, कलकत्ता में थी। बाद में घबराइएगा नहीं कि कहाँ पे थी। हमारा तो यही काम था कि बताना नहीं चाहिए था, आप लोगों को छोड़ देना चाहिए था, आपको बताते। तो जब ये इनके पास टाइम की कमी होती तो उस टाइम की उसको इंटेलेक्चुअलिटी एक्सपर्टीज को फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट पार्लियामेंट कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कि पार्लियामेंट कमेटी होती हैं, वही अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्लियामेंट कमेटी की। एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, एस्टीमेट कमेटी जो ओरिजिन होती है, ये आपका 1950 में किया जाता है, जॉन मैथाई के सजेशन पे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, ये 1919 का जो एक्ट आया हुआ था उसके अंतर्गत की गई, और ये पहली बार 1921 में इस्टेब्लिशमेंट की गई। कमेटी ऑन द पब्लिक सेक्टर और अंडरटेकिंग पे, ये मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन में पहले कृष्ण मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन 1964 में इस्टेब्लिशमेंट की गई। उसके बाद जो आती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी देखिए टोटल 24 होती हैं, तो उसमें आपका 1993 में से इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। अब इसके बाद इनका कंपोजिशन क्या होता है। जो एस्टीमेट कमेटी होती है, इसमें 30 लोग होते हैं मेंबर, ठीक है। और इनका कार्यकाल जो होता है कहाँ की 1 साल का होता है, और सभी लोग कहाँ से आते हैं, केवल लोकसभा से आते हैं। दूसरी चीज़ है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 लोग होते हैं। 22 लोगों में 15 लोग लोकसभा से होते हैं, 7 लोग आपका जो है कि राज्यसभा से होते हैं। और इसको जो चेयरमैन और जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो करते हैं। अब इसके बाद इनकी
पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग में सेम एज द पब्लिक अकाउंट कमिटी, इसमें भी 22 लोग होते हैं और इसमें 15 जो कि लोकसभा से आते हैं और 7 आपका राज्यसभा से आते हैं। टर्म 1 साल का होता है। इसके बाद डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के 31 लोग होते हैं, 12 लोकसभा से आते हैं, 10 राज्यसभा से आते हैं, नॉमिनेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसके फंक्शन क्या होता है, ये बजट को एग्जामिन करती है जो एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट का मतलब ये होता है नाप तोल जोखा करना। उसके पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है सीएजी के द्वारा ऑडिट की गई रिपोर्ट को एग्जामिन करना होता है। उसके पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का जो फंक्शन होता है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पीएसयू होते हैं उनके बारे में जो कि जांच पड़ताल करती है। डिपार्टमेंटल कमेटी होता है ग्रांट न मैटर अदर पे जो कि बात करती है। सपोर्टिव ऑफिसर होते हैं नहीं होते हैं, अवेलेबल सीएजी होता है जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में, क्योंकि उसी की रिपोर्ट होती है। इन्वॉल्व इन द पॉलिसी यस, एस्टीमेट कमेटी को जो कि इन्वॉल्व किया जाता है, बाकी किसी में नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल होगा कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम जरूर रिस्पॉन्स करेंगे अगर किसी को नहीं समझ में आया है मेरा लॉजिक तो, क्योंकि ये क्विक रिवीजन फोकस सीरीज 2024 है, राइट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन, हैव ए नाइस डे।